आज हम बात करेंगे मूवी की, जिसमें एक ऐसी सोसाइटी को दिखाया गया है जहां सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी वजह से आपके साथी की मौत हो जाती है या फिर आपको वो छोड़कर चला जाता है तो आपको 45 दिनों में दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको आपकी मर्जी के एनिमल में बदल दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी द लॉबस्टर की। मूवी स्टार्ट होते ही हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर डेविड दिखाया जाता है। डेविड इस मूवी का मुख्य किरदार है जिसके आसपास ये मूवी घूमती है। यहाँ पर डेविड एक सोफे पर बैठा होता है। दरअसल उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई होती है, इसीलिए वो बहुत परेशान होता है क्योंकि सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक कोई भी सिंगल नहीं रह सकता। इसीलिए अब डेविड को भी 45 दिनों के अंदर अपना नया पार्टनर ढूंढना होगा। अब एक दिन बीत गया था और अगले दिन डेविड एक होटल में जाता है जहां उसके जैसे ही सिंगल लोग होते हैं। यहाँ डेविड को बताया गया था कि तुम्हें 45 दिनों में अपना पार्टनर ढूंढना होगा, वरना तुम्हें तुम्हारी पसंद के जानवर में बदल दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पार्टनर चुनने का एक नियम भी है। आपको अपने पार्टनर में कुछ सिमिलैरिटीज भी ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप किसी से शादी कर सकते हैं। अब सीन चेंज होता है। हमें डेविड के साथ एक कुत्ता दिखाया जाता है, मगर हम आपको बता दें कि यह कुत्ता असल में डेविड का भाई है, जो कि कुछ समय पहले इस होटल में अपने पार्टनर को ढूंढने आया था, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे कुत्ते में बदल दिया गया। इसके बाद डेविड से एक फॉर्म पर सिग्नेचर करवाए जाते हैं जिस पर होटल के नियम होते हैं। होटल के नियमों के अनुसार डेविड को बताया जाता है कि उसे इनके अनुसार कपड़े पहनने होंगे। वो सिर्फ सिंगल लोगों का गेम खेल सकता है, वो पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता। होटल का एक नियम भी ये भी है कि आप वहां अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर को डेट कर सकते हैं। यहां तक कि आप इस होटल के अंदर मैस्टरबेट नहीं कर सकते, मगर इस होटल की मेट्स के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। मगर यहां पर एक मजेदार बात यह भी है कि होटल की मेट्स सिर्फ आपको उत्तेजित कर चली जाती है। होटल के सभी नियमों को बताने के बाद डेविड को उसका कमरा बता दिया जाता है। अब वो अपने कमरे में चला जाता है। अब सीन चेंज होता है। इस होटल की मैनेजर ओलिविया डेविड से मिलने आती है। उससे पूछती है, अगर तुम अपना पार्टनर ढूंढ नहीं सके तो तुम किस जानवर में अपने आप को बदलना पसंद करोगे? तो डेविड कहता है कि मैं लोबस्टर बनना पसंद करूंगा क्योंकि उसकी जिंदगी 100 साल से भी ज्यादा होती है। अब सीन चेंज होता है। डेविड दो आदमियों से मिलता है जिनमें से एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम बेन होता है। ये दोनों भी उसकी तरह सिंगल होते हैं। कुछ देर तक बात करने के बाद ये तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि हर दिन होटल मैनेजमेंट द्वारा एक हंटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है जिसमें इन लोगों को किसी जानवर को नहीं बल्कि इंसानों को मारना है। उन इंसानों को जो जानवर बनने के डर से इस होटल से भाग गए थे। जो इस होटल से भागे हुए लोग होते हैं वो एक ग्रुप बनाकर रहते हैं जिसे लॉनर ग्रुप कहते हैं, और होटल में रहने वाले लोगों को इनका ही शिकार करना होता है। और इनका शिकार करने से इन लोगों को ये बड़ा फायदा ये मिलता है कि ये जितने ही लोग मारेंगे उतने दिन इन्हें होटल में ज्यादा रुकने का मौका मिलेगा, जिससे ये उतने ही दिन एक्स्ट्रा अपने साथी को ढूंढने में लगा सकते हैं। अब डेविड भी हंटिंग पर जाता है जहां उसे अस्टेला नामक एक लड़की मिलती है जिसके 40 दिन पूरे होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। वो डेविड को उसके साथ करने को कहती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है, जिस पर अस्टेला उसे बताती है कि अगर लास्ट डे तक उसे अपना साथी नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। अब सीन चेंज होता है। हमें ये तीनों ही दोस्त डेविड, जॉन और डैन दिखाए जाते हैं। ये तीनों बताते हैं कि इनमें से अभी तक किसी को भी पार्टनर नहीं मिला। जॉन तो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे किसी जानवर में तब्दील नहीं होना था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जॉन को स्विमिंग पूल में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी नाक से हर समय खून बहता रहता था। अब जॉन सोचता है क्यों ना वो इस लड़की को शादी करने के लिए बोल दे, पर वो ये भी सोचता है कि इसके लिए कुछ सिमिलैरिटीज होना भी जरूरी है। इसलिए वो अपने आप को चोट पहुंचाता है, अपनी नाक से खून निकालता है ताकि वो भी इस लड़की से शादी कर सके। जब यह लड़की उसके नाक से खून निकलता दिखती है तो वह जॉन से शादी करने के लिए मान जाती है। अगले दिन उनकी शादी अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन अब जॉन के लिए एक बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे अपने साथी को ये बात नहीं पता चलने देनी थी कि उसके नाक से खून नहीं निकलता, बल्कि वो नाटक कर रहा है। इसीलिए जॉन अपने आप को कभी चोट पहुंचाकर खून निकालता है तो कभी अपनी शर्ट पर केचप लगाकर उसे लड़की के सामने आता है ताकि उसे लड़की को उसकी सच्चाई का पता न चले।
अब हमें डेविड दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखकर यह सोचता है कि क्यों ना इससे प्रपोज कर दिया जाए। दरअसल इस लड़की का नाम एंजेलिका होता है जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दय और इमोशनलेस होती है। इस लड़की को फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या कुछ हो रहा है। ये लड़की किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है। अब अगर डेविड इससे शादी करना चाहता तो उसे भी इमोशनलेस होना चाहिए था। इस पर डेविड सोचता है कि वो इस लड़की को यकीन दिलाएगा कि वो भी इमोशनलेस है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी स्टेला होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जैसा कि उसने कहा था, डेविड एंजेलिका के पास जाता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ मर गई, बहुत बोलती थी। इस पर एंजेलिका सोचती है कि ये भी इमोशनलेस है और वो डेविड से शादी करने के लिए मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन एंजेलिका और डेविड पूल में नहा रहे थे तो एंजेलिका डेविड का टेस्ट करने के लिए पूल में मरने का नाटक करती है, लेकिन इस पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका काफी खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, लेकिन अभी भी एंजेलिका को डेविड पर शक होता है कि वो इमोशनलेस नहीं है, नाटक कर रहा है। इसी का टेस्ट लेने के लिए एंजेलिका उसके भाई यानी कि उस कुत्ते को मार देती है, मगर इस बार डेविड अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है और एंजेलिका को पता चल जाता है कि डेविड ने उससे झूठ बोला। वो उसकी शिकायत करने के लिए होटल के मैनेजर के पास जाने लगती है, लेकिन तभी डेविड होटल की मेन हेड के साथ मिलकर उसे बेहोश कर देता है। जहां इंसानों को जानवरों में कन्वर्ट किया जाता है, वहां ले जाकर उसे जानवर में बदल दिया जाता है। अब सब सोच रहे होंगे कि समेट ने डेविड की मदद क्यों की, तो इसका राज कुछ ही देर में खुलेगा। एंजेलिका को जानवर में बदलने के बाद डेविड जंगल में चला जाता है और लोनार ग्रुप से मिलता है। इस ग्रुप की लीडर होती है लिया, जो कि डेविड को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। इस ग्रुप में वो लोग शामिल होते हैं जो उस होटल से भाग कर आते हैं, यानी कि यहाँ सभी लोग सिंगल है। मगर अब इस ग्रुप के भी कुछ नियम है, जैसे कि ग्रुप का कोई भी आदमी आपस में प्यार नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाएगी। वह डेविड को बताती है कि हमले के समय अगर किसी की जान पर बनाती है तो वह खुद ही अपनी रक्षा करेगा, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। लिया बहुत ही ज्यादा कट्टरवादी लड़की होती है जो कि मानती है कि प्यार मोहब्बत बस एक धोखा है, इससे दूर ही रहना चाहिए, लव के वो खिलाफ है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वह होटल की मेड जिसने डेविड की मदद की थी वह भी इस ग्रुप से मिली हुई है और चुपके से उनकी मदद करती है। दरअसल इस मेड का अपने पति से रिश्ता बहुत खराब हो चुका है और वह उससे छोड़ना चाहती है, मगर ऐसा करने से वो सिंगल हो जाएगी। उसे भी अपना पार्टनर चुनने के लिए 45 दिनों का समय मिलेगा, होटल में रहना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब हमें डेविड दिखाया जाता है जो कि इस ग्रुप की एक मेंबर रेचल के साथ मिलता है। रेचल एक ऐसी लड़की है जिससे दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती। अब मैं आपको बता दूं कि डेविड को भी दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती, इसी वजह से इन दोनों में ये एक सिमिलैरिटी है। धीरे धीरे डेविड रेचल से बात करना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब सीन चेंज होता है, अब हमें पता चलता है कि इस ग्रुप के सभी लोग साधारण कपड़े पहनकर वीक में कम से कम एक बार पति पत्नी बनकर अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए शहर में बाजार जाते हैं। एक दिन डेविड जब शहर में जाता है तो पुलिस ऑफिसर को डेविड पर शक होता है और वह डेविड से उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है, लेकिन तभी रेचल वहां आ जाती है। वह कहती है कि डेविड उसका पति है, जिस पर पुलिस वाला डेविड को जाने देता है। यहाँ पर रेचल ने डेविड को बचा लिया। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। लिया एक दिन रात में होटल पर हमला करने का प्लान बनाती है और ये लोग रात के समय होटल पर हमला कर देते हैं। यहाँ ये सबसे पहले होटल के मैनेजर यानी कि ओलिविया को टारगेट करते हैं और ओलिविया को बंदी बनाकर उसके पति को गन पॉइंट कर उसे अपनी पत्नी को मारने के लिए कहते हैं, जिस पर ओलिविया का पति अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला देता है, लेकिन इस गन में गोली ही नहीं होती। ओलिविया बच जाती है। इसके बाद ओलिविया अपने पति पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। असल में लोनार ग्रुप यहाँ किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि वो इन लोगों को ये बात सिखाने आया था कि उनके साथ ही उनके साथ कितना झूठा प्यार करते हैं। प्यार कुछ नहीं होता। और लेविया को सबक सिखाने के बाद डेविड जॉन के कमरे में जाता है। उसकी पत्नी को बता देता है कि जॉन तुमसे झूठ बोलकर शादी कर बैठा है और उसके नाक से कोई खूनवा नहीं निकलता, बल्कि ये तो नाटक है। इस बीच में हमें पता चलता है कि इन सब में होटल की मेड ने लोनार ग्रुप की मदद की थी
और वो पूरी तरह से इस ग्रुप में शामिल हो चुकी है। होटल में कुछ देर रहने के बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रेचल और डेविड के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसा कर कर वो नियम तोड़ देते हैं। रेचल इन सभी बातों को अपने डायरी में लिखती थी, यहाँ तक कि इन दोनों में प्यार इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान भी बना लिया था। इसी बीच रेचल की डायरी लिया को मिल जाती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है, मगर वो इन दोनों को इस बात का पता नहीं लगने देती। एक दिन रेचल को आंख सही करवाने के बहाने एक हॉस्पिटल में वे ले जाती है, मगर यहाँ पर उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली जाती है। अब रेचल पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी। जब यह बात रेचल को पता चलती है तो वह लिया को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ देख ना पाने की वजह से उस होटल की मेड को वह मार देती है। जब यह बात डेविड को पता चलती है तो काफी ज्यादा वो परेशान होता है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच कोई चीज कॉमन नहीं थी, कोई सिमिलरिटी नहीं थी, जिसके कारण वो भी शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनके बीच कोई चीज सिमिलर नहीं थी। मगर डेविड अपना भागने वाला प्लान अभी भी नहीं कैंसिल करता। मौका देखते ही वह लिया को मारकर एक गड्ढे में दफना देता है, जहां जंगली कुत्ते लिया को खा लेते हैं। इसके बाद डेविड और रेचल शहर में आ जाते हैं, जहां वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। डेविड यहां पर एक चाकू मांगता है और वह खुद की आंखों को निकालने का फैसला करता है ताकि वो रेचल के साथ शादी कर सके। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है, खुद को अंधा करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड घबराता है और काफी डरता भी है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें यह नहीं पता चला कि ये अपनी आंखों को निकालने में सफल हुआ या फिर नहीं, लेकिन मूवी के आखिर में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां से हमें यह पता चलता है कि डेविड खुद को चाकू मारने में नाकामयाब रहा और इसीलिए उसे उसके पसंद के जानवर यानी कि लॉबस्टर में बदल दिया गया, एक समंदर में छोड़ दिया गया। इसीलिए हमें मूवी के एंड में समंदर की एक झलक दिखाई गई। तो दोस्तों, ये मूवी 2015 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग काफी अच्छी है, 7.2। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए हमारे चैनल वंडर फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। ओके बाय।